दिल क्या करे जब हमको आंसर राइटिंग का डर सताए। यूपीएससी का क्वेश्चनवा सब जब देखें दिमगवा में घंटी बज जाए। स्किल डेवलपमेंट क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग आंसर राइटिंग पर बात कर रहे हैं, करेंगे, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा टेंशन बना रहता है। बात करें अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर तो किया का जाए। दो तरीका है, एक डरते रहो मरते रहो, और दूसरा डू और डाई, करो या उड़ा दो। तो काहे नहीं उड़ाने का ही कोनो रास्ता अपनाया जाए, है कि नहीं। अब देखिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका रास्ता ना हो, रास्ता तो है, बस उछल कूद हम लोग बहुत कर डालते हैं। अब देखिए, सबसे जो सही मार्ग होता है या बड़ा मार्ग होता है जिसको राजमार्ग कहते हैं, नेशनल हाईवे, वो होता कितना सीधा है, एकदम सीधा सीधा। लेकिन हम लोग का आदत इतना खराब रहता है कि हम लोग गुई 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 करने के बिना चैने नहीं है, इधर कूदेंगे उधर फानेंगे, सीधा रास्ता पे चलवे नहीं करेंगे। डाइवर्जन इतना लेते हैं कि गड़बड़ हो जाता है। सीधा रास्ता मतलब चलते रहो, बीच में जो जो करना है वो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब देखिए, आंसर राइटिंग का जहां तक बात होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है। अब एग्जामिनेशन का टाइम याद करने का कोशिश कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, उसके बाद दिमाग में आंसर क्रिएट करना है, फिर लिखना है। आंसर क्रिएट कैसे करें वो हम लोग को बताता क्या है, बताता है जो कीवर्ड सब होते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि डिस्कस हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, ये सब कीवर्ड्स हैं। लेकिन हम लोग इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। तुम जाओ चूल्ही में, हम तो भैया क्वेश्चन में टॉपिक देख लेंगे, फटाफट उस पर लिख डालेंगे। यही गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत इसीलिए क्या, कीवर्ड्स को समझने से होना चाहिए। क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन तो समझे लेकिन साथ में कीवर्ड भी समझे, काहे कि कीवर्ड ही बताएगा आंसर का डिज़ाइन करना कैसे है। वही हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा कीवर्ड जितना भी यूपीएससी पूछता है उस सब का लिस्ट आपको याद होगा कि हम शुरू में आपको लिखाए थे। उसके बाद उसका कैटेगरी वाइज भी बनाए थे, 4 कैटेगरी में डिवाइड भी किए थे उसको। लेकिन समझना तो सब है, उसके बाद आंसर राइटिंग के बेस पे उसको 4 कैटेगरी में देखेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे। तो देखिए, कीवर्ड्स जो है उसका खाली डिक्शनरी मीनिंग याद करने से बात तो बनने वाला है नहीं। मीनिंग ऐसा आना चाहिए जिससे कि आंसर राइटिंग में मदद मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब अगला कीवर्ड पर चलें। अगला कीवर्ड क्या है हम लोग का, देखिए, सजेस्ट मेजर्स और सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। नाम बड़ा सिंपल है, सिंपल एंड स्वीट, देखने से लगता है अरे इसमें क्या बात है, कुछ बात नहीं। सजेस्ट मेजर कह रहा है मतलब तरीका बताने के लिए कह रहा है, इम्प्रूवमेंट बताने के लिए कह रहा है कि कुछ बताइए कि कैसे चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन उतना सिंपल है नहीं। आइए जरा देखने का कोशिश करें। अब देखिए, क्या क्या समझना होता है कीवर्ड में, अगर आपको सच में आंसर राइटिंग लिखने के काबिल बनना है तो। अब जरा ध्यान से हम लोग थोड़ा सीरियस होकर चीज़ों को देखेंगे, ठीक। मस्ती वस्ती हो गया, आइए जरा सीरियस हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मीनिंग आपको ऐसा समझना है कि वो ऐसा हो जो आपको बताए कि आंसर कैसे लिखना है। दूसरा, कोई भी कीवर्ड अगर कोई क्वेश्चन के साथ अटैच किया गया है, यूपीएससी अटैच किया है, तो उसका पर्पस होता है कुछ, उसको उसको देने के पीछे, तो वो पर्पस क्या है वो समझना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि उसका इस्तेमाल कैसे करें आंसर राइटिंग क्रिएट करने में, ये देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इन तीनों को देखेंगे और साथ में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्वेश्चन जैसा पूछा गया है इस कीवर्ड को लेकर, ताकि हम प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखें। मीनिंग की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग लेने जाएंगे तो क्या लगेगा आपको,
कि कुछ सजेशन दीजिए, तरीके बताइए या ये अब तरीका बताइए। लेकिन देखिए मीनिंग मैंने क्या लिखा है, ऐसे तरीकों को बताना जिसको लागू करना संभव हो। अगर आपसे वहां मेजर्स पूछे गए हैं तो आपको ऐसे मेजर्स बताने होंगे, ऐसे इम्प्रूवमेंट्स बताने होंगे जिसको लागू करना संभव हो। अगर आपने कोई हवा में ऐसे ही मेजर बता दिया कि जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या, या फिर महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप सीधा ऐसे दे देंगे कि जितने भी मर्द लोग उनको छेड़ते हैं या उनके साथ गलत करते हो सबको फांसी पर लटका दो, ऐसा सजा दो कि जीवन भर याद रखे, नानी याद आ जाए। तो देखिए ये सब की कहाँ से आते हैं, ये इमोशंस से आते हैं। लेकिन इमोशनली तो आप बातें नहीं कर सकते। क्या सारे मर्दों को फांसी दे देने से औरतों की स्थिति सुधर जाएगी, आपको लगता है? तो आपको जो और दूसरी ये बात, क्या प्रैक्टिकली ऐसी चीजों को सरकार लागू करेगी? क्या संविधान डेमोक्रेसी में इसको लागू किया जा सकता है? तो आपको ऐसे बताना है जिसको लागू किया जा सके। देश के पास, सरकार के पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए, जो उनके नियम कानून हैं अपने, जैसे भारत में लोकतंत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सके। तो ऐसे आपको ऐसे तरीकों को बताना है, बस तरीके नहीं बता देने। गिविंग प्रैक्टिकल स्टेप्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इसी का हिंदी इंग्लिश वर्जन भी मैंने लिख दिया है कि आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप बताने हैं, मतलब जो लागू किया जा सके, जो कि लागू किया जा सके, ऐसे तरीकों को बताना है जो जिससे जो प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, रैशनल हो, ऐसा। अब पर्पस क्या है, जब ये कीवर्ड्स यूपीएससी देता है तो चेक क्या करना चाहता है? टू चेक वेदर यू हैव इफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग, कि आपके अंदर एक इफिशिएंट थिंकिंग है या नहीं। इफिशिएंट थिंकिंग का मतलब जरा एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें। आप एक सिविल सर्वेंट हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपके पास एक नेताजी आए कि भैया हमको अपने इलाके में सड़क बनवानी है, लेकिन देखिए सड़क जो बने ना वो अब मेरा एगो फार्म हाउस है उसके पास से गुजरना चाहिए। अब इसमें से सिविल सर्वेंट बोले कि सर आपके पास से गुजरेगा वहाँ फार्म हाउस के बगल से तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ जाएंगे, कई खेतों को बर्बाद करना पड़ जाएगा। लेकिन नेताजी मान नहीं रहे, ना हमको तो वहीं पर चाहिए ताकि हमारा जो फार्म हाउस का कीमत बहुत बढ़ जाए, हम उसको बेच के मस्त ढेवा कमाएं, बहुत पैसा कमाएं। तो आप क्या करेंगे अगर आपको पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको कदम बताने हैं कि सही से इस तरीके से रोड बनाया जा सके कि पेड़ पौधे ना काटे जाएं और क्या कहते हैं, कम से कम रिसोर्स में जो है अच्छे से अच्छे सड़क बनाई जा सके, रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए। अब आपको इस सिचुएशन से गुजरना है तो दो तरीके हैं। नेताजी के दबाव में आइए, वो बोले हैं कि हम सब संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए, अपने फार्म हाउस के बगल में आपको भी थोड़ा जमीन दे देंगे, मस्त आप भी मस्ती करिएगा। तो अब देखना है कि आपके पास इफिशिएंट थिंकिंग है क्या नहीं, मतलब कि आप जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं उस हिसाब से अपने दिमाग से उस नेता से निपटते हुए उसको लागू कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग होना चाहिए। क्या मतलब कि अगर उस तरीके से बनाएंगे तो पेड़ पौधे कटेंगे तो सिर्फ वहीं तक बातें नहीं रहेंगी, प्रदूषण बढ़ेगा और प्रदूषण कम नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। खेती का ज़मीन बर्बाद करेंगे तो खेती कम हो जाएगी, खाना कहाँ से खाएंगे। तो ऐसा थिंकिंग आपका है कि नहीं, तो ये चीज़ों को देखना, ये पर्पस होता है चेक करना। वो देगा कि आप कैसे कदम उठाते हैं, कैसे कदम सुझाते हैं, उसी से पता चल जाएगा आपका दिमाग कैसा है, उसी की टेस्टिंग करता है यूपीएससी। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो यूटिलाइजेशन, राइट इन पॉइंट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आपको पॉइंट्स में लिखना है इनके आंसर, ऐसे जब क्वेश्चन आए सजेस्ट मेजर्स तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। और पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, सबसे पहले तो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है उसको आपने सबसे पहले लिख दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सबसे लास्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं।
ऐसा अगर क्रिकेट में करेंगे तो इंडिया हार जाएगी या कोई भी टीम हार जाएगा। बताइए, सहवाग को उतारें 10वें नंबर पर और कोई भी बॉलर को उतार दे पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको लेकर समझते हैं। यूपीएससी ने पूछा है पिछले साल मेंस में, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द inadequate attention paid to human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. कह रहे भारत में जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, मानव संसाधन के विकास पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है। ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस इंडिया का है। आपको बताने हैं उन तरीकों को जिससे कि ये जो ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको ठीक किया जा सके। ये जो अपर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, इस अपर्याप्तता को ठीक किया जा सके, ये आपको सजेस्ट करना है। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और देखिए कि क्या ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके से जाके आप सही से आंसर कर पाएंगे ऐसा कि आपको अच्छा मार्क्स मिले। और अगर इन तरीकों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कैसा आंसर आप लिख पाएंगे, और फिर क्या होगा आप सोचिए। आप इस सजेस्ट मेजर के इस मीनिंग को भूल जाइए, बस मेजर प्रोवाइड कर दीजिए कि अब देखिए यहाँ पे एक कदम मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि लोगों को खूब नौकरी मिले, ठीक, एक ये कदम। और दूसरा आप बता रहे हैं क्या कि लेबर इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक, एग्रीकल्चर में ज़्यादा फंडिंग की जाए और मनरेगा के फंड्स को बढ़ाया जाए। तो अब देखिए, एक ने लिखा कि लोगों को खूब नौकरी दिया जाए, और दूसरा ये बता रहा है, बात एक ही है, दोनों तरफ से नौकरी ही मिलने वाले हैं, लेकिन जब आंसर में वजन की बात आएगी तो देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। एक इसके मार्क्स सोचिए और इसके मार्क्स सोचिए। तो ये बातें हैं, इसीलिए इस तरीके से कीवर्ड्स को समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टाटा, गुड बाय, नमस्ते।